सोकर आए हो भाई, रखो यही माँ महीन के लिए लाए थे, रखिए। मेहरबान कदरदान हो जाइए सावधान, अदालत पर महामहिम पधार रहे हैं। कार्यवाही शुरू की जाए। कार्यवाही शुरू की जाए। जी महामहिम। अदालत पर पहला मामला हड़प का, जिस महान पुरुष ने चिड़िया को पकड़ कर ली, उससे ट्यूशन अदालत पर पेश किया जाए। आरोपियों चलो कटघरे में। कार्यवाही शुरू की जाए। महामहिम जी, एक चिड़िया को पकड़ के उससे जबरदस्ती उड़े की ट्यूशन लेके कोशिश करत रही। बोलो आरोपी, क्या तुमने ऐसा किया है? अरे नहीं महामहिम, आरोपी, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग यहाँ मत करो, यह अदालत है, तुम्हारा घर नहीं। महामहिम जी, हम तो बस ट्रैफिक के हालचाल देख रहे। नहीं महामहिम, ये वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के खराब कर रहे, ना कि ट्रैफिक के हालचाल देख रहे। अरे महामहिम जी, वो चिड़िया के पंख छोड़ रहे, इन्हीं हम पंख खींचकर बड़ा करत रहे, और वो चिड़िया हमको उनका सिखाई, हम उनका सिखावत रहे। आरोपी, इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात यहाँ मत करो। जी महामहिम, आप खुद देख सकते हैं कि कैसे मूर्खतापूर्वक बात करते हैं। चिड़िया खुद उड़ सकत है, ना कि ए ओके उड़े सिखाई है। आरोपी, यह सत्य कह रही है। अरे महामहिम जी, वो चिड़िया को हम पानी पिलावत रहे। महामहिम जी, आप खुद देख सकते हैं, ये बार-बार अपने बयान से पलटत है, ये क्या साबित होता है? इस प्रकार अपने बयान से पलटने का क्या अर्थ है आरोपी? महामहिम जी, माफ करिए। तमाम बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत यह फैसला लेती है कि भले ही इस आरोपी ने यह न स्वीकार किया हो कि चिड़िया से ट्यूशन ले रही थी, परंतु यह तो स्वीकार किया है कि इसने चिड़िया को पकड़ा था, और किसी भी पक्षी को पकड़ना बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए अदालत यह फैसला लेती है यह आरोपी स्वतंत्रता का हनन करता है और पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे 3 साल तक पक्षियों के साथ उसी के पिंजरे में रहकर उन्हें दाना डालना होगा। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे यहाँ से। आरोपी बस, तुम्हारा खेल खत्म। चलो अब तुम्हें पता चलेगा आजादी क्या होती है। चलो गुलामी का मजा लो और चिड़ियों को दाना डालो। हम खुद से जा सकते नहीं, हमारे पास 11 नंबर की बस है, और वो हमारी 2 टांग। आरोपी, तुम इंस्पेक्टर से ऐसी बात कैसे कर सकती हो? चलो आरोपी कट। अदालत पर दूसरा मामला, महाशय ने दिखाई जल्दबाजी और डायरेक्ट उतर गए छठे माले से, अदालत पर पेश किया जाए। सुनवाई शुरू की जाए। महामहिम, ये सुंदरम टावर के छठे माले पर चढ़ा और वहां से डायरेक्ट उतर गया। उस दिन इसको इतनी जल्दबाजी क्यों? नहीं महामहिम, मैं कूड़ा लेके नीचे आता तब तक कचरे वाली गाड़ी जा रही थी और मुझे जल्दबाजी करनी पड़ी और तुरंत कचरे वाली गाड़ी में उतरना पड़ा। इसके जल्दबाजी करने से तुम्हें क्या आपत्ति है? आपत्ति है महामहिम, क्योंकि ये मेरे साथ भंडारे में जाते हैं और लेट हो जाते हैं और सारे रसगुल्ले खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस दिन इनको इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत पड़ी? इस तरह की दलीलें कोर्ट तक लाने की क्या जरूरत थी? फालतू में मेरा समय बर्बाद किया। हाँ, बहुत बड़े डीएम हो तुम, समय तो है नहीं तुम्हारे पास, इसीलिए लेट हो जाते हैं भंडारे में और रसगुल्ले खत्म हो जाते हैं। हाँ, तुम ही कहते हो मैं बहुत बड़ा डीएम हूँ, तो मेरे पास फालतू का समय नहीं है तुमसे बात करने का। हाँ, तो मेरे पास तो है समय, मेरे पास था समय, सोचा कोर्ट में समय पास करके चले। यह केस खारिज किया जाता है, किंतु इन दोनों के अभद्र व्यवहार को देखकर अदालत यह फैसला लेती है कि इन दोनों ने फालतू में अदालत का समय जाया किया है, इसलिए इन्हें 1 महीने तक जेल में चक्की पीसने का आदेश दिया जाता है। इंस्पेक्टर, ले जाओ इन्हें। चल रसगुल्ले लेकर जाए थे। अरे पेश कहा, मैं इंस्पेक्टर हूँ, रसगुल्ला नहीं भुलक्कड़ कहीं जा। पता है तो गाड़ी ना। चलो आपने तो माहौल बना दिया, चलो जेल में तुम्हारी चक्की दिखाते।
करिए, मुझे भूलने की बीमारी है। अदालत पर तीसरा मामला, एक खूंखार व्यक्ति ने तेज तर्रार साइकिल में सवार होकर कर दी 25 लोगों की हत्या। अदालत पर पेश किया जाए। अपराध करते वक्त तुम्हारे कदम तो नहीं लड़खड़ाए थे, अब तुम्हारे क्यों कदम क्यों लड़खड़ा रहे? चलो आरोपी कटघरे। बोलो इंस्पेक्टर, तुमने वहाँ क्या देखा? महामहिम, इस दिन उसने तेज रफ्तार साइकिल में 25 लोगों को सीधे दौड़ते हुए चला गया। हाँ महामहिम, ये सही कह रहा है। उसकी मेरी साइकिल तेज थी, लेकिन जब मैंने ब्रेक लगाना चाहा तो ब्रेक नहीं लगा। मैंने इधर देखा 2 लोग जा रहे हैं, इधर देखा 22 लोग जा रहे हैं, पूरी बारात जा रही है, तो मैंने बारात को उड़ा दिया। बताइए, मेरी जगह अगर आप होती यही करती ना? हमारी माँ में बैलगाड़ी से साइकिल तो यही करती ना? अगर हम साइकिल से होते तो हम 2 लोगों की ओर जाते ताकि नुकसान कम हो। हाँ, हमने भी तो यही किया। शाबाश, तुमने उस बेचारे लड़की की जिंदगी बचा ली जिसकी शादी हो रही थी। शाबाश। पेशकार, तुम चुप रहो। तुम्हें बीच-बीच में बोलने का आदेश नहीं दिया गया है। मूर्ख आरोपी, तुमने ये क्या कर डाला? अदालत यह फैसले में पहुंची है, इंस्पेक्टर, इसे पहले फांसी की सजा दी जाए, फिर उम्र कैद सुनाई जाए। नहीं महामहिम, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। हम तो साइकिल सही चला रहे थे, वही 2 लोग बारात में घुसे हैं। मूर्ख, जाओ यहाँ से। आप कुछ भी कर लीजिए महामहिम, मैं झुकेगा नहीं। चल आरोपी, हवालात की देखो, छोटा है तुझको वहीं पर झुका दो। अरे पेशकार, कहाँ जा रहे हो? अभी सुनवाई बाकी है। अभी सुनवाई बाकी है महामहिम? हाँ। अरे महामहिम, हम भूल गए, हमें लगा सुनवाई खत्म हो गई, माफ करिए। पेशकार, अपनी बीमारी का इलाज करो। अरे महामहिम, इतने गरीब आदमी हैं, इलाज नहीं करवा पाए, माफ करिए, माफ करिए। अदालत पर चौथा मामला, महामहिम पर लगा आरोप। पेशकार, पुनः वही गलती करते हो तुम। आरोपियों से ज्यादा गलती तो तुम स्वयं करते हो। तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। अरे महामहिम, माफ करिए, सजा मत दीजिए। अदालत पर चौथा मामला, एक व्यक्ति ने की बड़ी चालाकी से चोरी, गधे के सिर से उखाड़ी सींग और लगा दी भैंस के सिर पर, परंतु भैंस नहीं मानी। इसका पूरा अदालत पर पेश किया जाए। दोनों आरोपियों चलो कटघरे में। बोलो, ऐसा तुमने क्या देखा जो तुम इसे अदालत में लेकर आई हो? महामहिम, मैंने देखा कि इसने गधे के सर से सींग उखाड़ के भैंस के सर पे लगा दी। नहीं नहीं महामहिम, ये झूठ बोल रही है। गधे के सिर पे तो सींग ही नहीं होती है। तो फिर भैंस के सिर पे कहाँ से आई? वो तो भगवान ने दी है, भगवान से जाके पूछ लो। भगवान ने ऊँट को क्यों नहीं दिया? बोला ना तुम्हें, समझ नहीं आ रहा। भगवान से जाके पूछ लो कि भगवान ने ये पक्षपात क्यों किया है। भगवान को दरबार में हाजिर किया जाए। आरोपी, तुम किस प्रकार की बात कर रहे हो? क्या जमाना इतने आगे बढ़ गया है कि तुम ईश्वर को भी अब अदालत में बुलाना चाहते हो? अरे महामहिम, क्या बताएं, जमाना इतना डिजिटल हो गया है, लगा भगवान भी दरबार में आ जाएंगे। क्यों ना उन्हें व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया जाए। फालतू बातें यहाँ मत किया करो। इस मामले को देखते हुए अदालत यह फैसला लेती है कि यह मामला अत्यधिक पेचीदा है, इसलिए इसके लिए नई तारीख घोषित की जाती है। 30 फरवरी को इस मामले को पुनः प्रस्तुत किया जाए। फिर कहोगे कि तारीख पे तारीख मिल जाती है, या केस ही ऐसा कि इसको इतनी जल्दी एक डेट में नहीं बैठ सकते। चलो आरोपी। बड़े ही अयोग्य महामहिम है हमारे। पेशकार, खामोश रहो। अदालत पर पांचवा मामला पेश किया जाता है। कांस्टेबल, तुम इतनी लेट क्यों हो गए? अरे सर, मैं आ रहा था, हमारे ट्रेन का चक्का पंचर हो गया। तुम कानून के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अगली बार से ध्यान देंगे सर। ठीक है, अगली बार से तुम एरोप्लेन से आना। अदालत पर पांचवा मामला, एक व्यक्ति ने
समुद्र पर डाला जलता कोयला और कर दी मछली की हत्या, अदालत पर पेश किया जाए। अरे कांस्टेबल, जल्दी पकड़ के लाओ। अदालत का समय इस प्रकार जाया ना किया जाए। कार्यवाही शुरू की जाए। यहाँ बैठे सभी अतिथिगण और वकीलगण और महामहिम को हमारा सादर प्रणाम। महामहिम, इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। महामहिम, हमने देखा कि इसने समुद्र में जलता हुआ कोयला डालकर मछलियों को मार दिया। नहीं नहीं महामहिम, ये झूठ बोल रहा है, हम पे झूठा आरोप लगा रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी गुनाह नहीं किया है। महामहिम, इससे पूछिए कि मछलियाँ कैसे मर गई। मैं क्या जानूं, क्या मैं मछलियों का ठेका लिया हूँ क्या? हो सकता है मछलियों को मछली फ्लू हो गया हो, इस वजह से मछलियाँ मर गई हो। नहीं नहीं महामहिम, ये झूठ बोल रहा है। हमारा इसके पास क्या प्रमाण है कि ये झूठ बोल रहा है? महामहिम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने चश्मदीद गवाह को अदालत में पेश करने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है, पेश कर। अदालत पर चश्मदीद गवाह पेश किया जाए। कसम खाइए। जो कुछ भी है मैं इसकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं जो कुछ भी बोलूँगी सत्य नहीं बोलूँगी, सत्य के सिवा सब कुछ बोलूँगी। बोलिए, आपने वहाँ क्या देखा? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने उस दिन समुद्र का नाम चेक किया था और उसका नाम बढ़ा हुआ था। ठीक है, आप जा सकती हैं। बोलो आरोपी, अब तुम क्या कहना चाहोगे? हाँ महामहिम, मुझे भूख लगी थी और मुझे पार्टी करने का मन था। समुद्र में पहले से ही मछली, नमक, पानी सब कुछ मौजूद था, साथ में मैं भी वहाँ उपलब्ध मौजूद था और मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने जलता हुआ कोयला डालकर मछलियों को मारने की कोशिश की। तुम्हें गोरे पानी की सजा होती है, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। पेशकार, अदालत ने तुम्हें सजा सुनाने की अनुमति नहीं दी है। अरे महामहिम, आप तो जानती हैं, भूल गया था मैं, भूलने की बीमारी है मुझे। लगा तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत यह फैसला लेती है कि इस आरोपी ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बेजुबान मछलियों को मारा है, इसलिए इसे 3 दिनों तक उन्हीं मछलियों के साथ पानी में तैरना होगा। ये कैसा गुनाह है महामहिम? अगर किसी को भूख लगे तो वो क्या अपने भोजन का इंतजाम नहीं कर सकता है? ये कैसा गुनाह? हम पे आप ऐसा झूठा आरोप नहीं लगा सकती। ये कोई गुनाह में कोई तो मान नहीं कर लगता। ये अदालत पैसा लेकर काम कर रही है। मूर्ख आरोपी, तुम महामहिम के हुक्म का विरोध करते हो, इसलिए तुम्हें एक और सजा दी जाती है। तुम्हारी सजा दुगनी की जाती है। मैं कोई सजा मान्य नहीं करूंगा। पकड़ो इसे। कांस्टेबल, पकड़ लोगे ना?